तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में बहकर एक आइसलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और उसके साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी बहकर यहाँ पर आया था और इसके पास जाकर वह चेक करती है तो पता चलता है वो बुरी तरीके से जख्मी है। कुछ देर बाद वह मर भी जाता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर उस आइसलैंड को चेक करने लगती है, लेकिन इस आइसलैंड पर कोई भी नहीं होता है। पूरा आइसलैंड सुनसान था, यानी यह लड़की यहाँ पर फंस चुकी है। उसके बाद जब वो आइसलैंड के अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैली मिलती है जिसके अंदर एक लेडीज का पर्स होता है, बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलते हैं जिसमें 1994 का डेट लिखा हुआ था, जिसे देखकर जैन समझ जाती है कि कुछ साल पहले शायद यहाँ पर कोई आया था। उसमें से एक माचिस भी मिलती है, उसे वह अपने पास रख लेती है और वापस समुद्र के किनारे आती है तो उसे वहाँ पर एक गिरा हुआ बड़ा सा खोखला पेड़ देखने को मिलता है। यह देखकर जैन को एक आइडिया आता है कि रात वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने का इस्तेमाल कर सकती है। फिर अब यहाँ पर जैन अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर वह उठकर देखती है तो समुद्र के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ पर अपने खाने के लिए कुछ मछलियां लेकर आ जाती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र खोदती है क्योंकि इसके दोस्त की बॉडी अब सड़ने लगी थी। खैर अब अगले दिन जैन आइसलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वह देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है आखिरकार किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर यह काम किसी जानवर का है जो कि इस आइसलैंड पर रहता होगा, इसलिए वह एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइसलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब उस रात अब जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी तक नहीं आया था और अगले दिन जैन की आँख खुलती है तो वह समुद्र में एक सूटकेस को देखती है और सूटकेस को लाने के बारे में सोचती है, इसलिए वह समुद्र में जाकर उस सूटकेस को लाने लगती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बाहर आकर उस सेट को इसको खोलती है तो उसके अंदर कुछ जूते मिलते हैं और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं जो कि उन्हें लगता है कि वो किसी फैमिली का। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टी बिताने के लिए आई थी, जिसे एक कपल थे और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर एक प्लेन गुजरती है जिसे देखकर जैन अपने फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक वह प्लेन जा चुकी थी। जब फ्लेयर गन का बुलेट नीचे आ रहा होता है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में उसे कोई क्रीचर दिखाई देता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और आइसलैंड की तरफ जाकर भाग के छिप जाती है। वो क्रीचर यहाँ पर आके जैन को ढूंढने लगता है, इससे जैन और भी ज्यादा डर जाती है और आज की रात इसी तरह बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उस फोटोज को देखती है और वह एक फोटो में चमकीली आंखों को नोटिस करती है, जिससे वह समझ जाती है कि आप वही क्रीचर है जिसको मैंने कल रात देखा था। शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। यह देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी की तरह इस आइसलैंड से निकलना चाहती थी और इसके बाद वह सूटकेस को खोलती है और उसमें अपने लाइफ जैकेट निकाल लेती है ताकि इसके सहारे वो यहाँ से निकल जाए। इसके बाद वह सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सूटकेस पलट जाता है और उसका यह प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वह वापस उसी आइसलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे क्रीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए था, इसलिए वह गिरा हुआ पेड़ देखते हुए और क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल होता है इसलिए वह आज की रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर अब जब रात होती है तो वह क्रीचर फिर से आता है और उसे यह भी पता लग जाता है कि जैन उसी पेड़ के होल में छिपी हुई है, इसलिए वह क्रीचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था और वो थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रीचर ने कल रात इस पेड़ को काफी वार किया है, जिससे वह पेड़ काफी ज्यादा डैमेज हो गया। इसके बाद वह उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वह समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ कर लाती है, उन्हें एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात को क्रीचर आएगा तो इन मछलियों को देखकर वह खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका यह प्लान काम कर गया था। क्रीचर ने यहाँ पर आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समुद्र के किनारे पर जा रही थी जहाँ किसी की बॉडी आकर समुद्र के किनारे आ गई थी। यह देखकर उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि यह बॉडी काफी सड़ चुकी है। यह देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वह इस बॉडी को भी वहीं पर पेड़ पर लटका देती है ताकि वह क्रीचर उस बॉडी को खाकर और यहाँ से चला जाए। अब इसके लिए यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। आज की रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वह छिप जाती है और उस क्रीचर के आने का इंतजार करने लगती है। जब रात होता है तो वह क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। जैन पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो उस क्रीचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ पर आकर उस
उसकी बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने पास से कुछ आवाजें आती है। जैन जैसे ही वो यहाँ पर देखती है तो उसे उस क्रीचर का पैर दिखाई देता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह वह खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जैन उठती है तो उसे अपने लिए एक सेफ जगह चाहिए होता है। अब क्योंकि उसे क्रीचर का हाइट का अंदाजा लग गया था, इसलिए वह अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है ताकि वह उस क्रीचर को देख ना पाए। इसके बाद वह उस झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर अब रात हो जाती है, वह क्रीचर फिर से आता है और उसे यहाँ भी पता चल जाता है कि जैन उसी पेड़ के ऊपर झूले में सोई हुई है। वह उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वह झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। वह क्रीचर जैन का पीछा करने लगता है और जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वह क्रीचर जमीन से ज्यादा तेज तो पानी में दौड़ रहा है और वह पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन उस लकड़ी के औजार से उस क्रीचर के पेट पर घुसा देती है। वह क्रीचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है और जैन खुद को किसी तरह संभाल लेती है। जैन देखती है कि वह क्रीचर यहाँ से जा चुका है और अब वह पानी से बाहर आ जाती है और वहीं पर एक पेड़ में जाकर छिप जाती है। अगले सुबह जब जैन उठती है तो उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जहाँ पर वह नहा रही होती है तभी उसकी नजर दूर पड़े एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसको दो दोस्त आ रहे थे। किसी तरह वह सरवाइव करके यहाँ पर आ गए थे। उसका नाम लोकुस और मिया होता है। इन्हें देखकर जैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये जैन उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और जैन उनके लिए खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। वो यहाँ पर उस क्रीचर के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं पिछले 7 दिनों से यहीं पर फंसी हुई हूँ। लेकिन लोकुस और मिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यह झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर हमें इस आइसलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन उन्हें एक तस्वीर भी दिखाती है जिसमें वह क्रीचर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जैन समझ जाती है कि उसकी बात नहीं मानेंगे। वह इसलिए उनसे छिपकर इस राफ्ट को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है और उनके राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वह लोकुस को मना कर उस रस्सी को खोलने के लिए कहती है। लेकिन लोकुस मिया उसकी कोई बात नहीं सुनते है। इसके बाद मिया उस आइसलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लोकुस वहीं जैन के पास रुकता है। उधर जब मिया वॉक कर रही होती है तभी वह क्रीचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लोकुस तुरंत वहाँ पर जाता है, लेकिन वह क्रीचर मिया को अब पानी में खींच लेता है और उससे मार देता है। यह देखकर लोकुस काफी ज्यादा डर जाता है। डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह होती है, लेकिन लोकुस उस पेड़ से नीचे नहीं आता है। अब उसे जैन की बात समझ में आ जाती है। जैन उससे कहती है कि देखो, वो क्रीचर सिर्फ रात में आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता है। यह बात सुनकर लोकुस पेड़ से नीचे आता है। अब जैन लोकुस से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस आइसलैंड से निकलना होगा। अब लोकुस इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता था। अब वो लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं और अपने लिए सरवाइव करने के लिए सारा सामान रख लेते हैं। यहाँ पर लोकुस काफी ज्यादा डरा हुआ था और जैन उसे समझाती है कि वो क्रीचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब रात होती है तो हम काफी ज्यादा दूर निकल चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है, जहाँ पर उसके कुछ खून बिखरे हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो समझ जाती है कि इन पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी अपने इंसानी साथी को मार कर खाया होगा। खैर अब ये लोग जैसे ही अपने क्राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, लोकुस के पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। यह देखकर वह दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वह क्रीचर उनके क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर लोकुस उस लायर गन का उस पर अटैक करता है, लेकिन वह क्रीचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ होता है, जिसे निकालकर वह उस क्रीचर पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी लोकुस भी जैन की जान बचाने के लिए उस पानी में आ जाता है। यह देखकर वह क्रीचर जैन को छोड़कर उस लोकुस के पीछे पड़ जाता है और वह उसे लेकर उस बड़े से हॉल में चला जाता है। यह देखकर जैन किसी तरह से वहाँ से तैरकर उस आइसलैंड पर पहुंच जाती है और जैन को लोकुस की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वह उस क्रीचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहीं पेड़ की लकड़ियों को कई सारे नुकीले हथियार बनाने के लिए जाती है, लेकिन ये औजार कम नुकीले थे, इसलिए वह उस कब्र को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालती है। उनसे काफी नुकीले हथियार बनाती है और उस क्रीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वहाँ पर पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उससे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। खैर अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और वह क्रीचर यहाँ पर आ गया था। वो भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो ट्रैप लगाई हुई थी। जैन यहाँ पर झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वह क्रीचर आग में फंस जाता है और अब जैन उन नुकीले हथियारों से उस क्रीचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वह क्रीचर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अब वह जैन को पकड़ लेता है। जैन उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तभी वह क्रीचर उसके सामने
सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए अब वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर जैन उस पर बहुत सारे स्टेप करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन आग लगा देती है। इससे पूरे आइसलैंड पर आग लग गई थी, यानी इतनी बड़ी आग को देखकर कोई भी जैन को बचाने के लिए जरूर आ जाएगा, इसलिए जैन ऐसा किया था। अब इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशनल मिलती है, जिससे मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।